हेलो एवरीवन, हे गाइस, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? 8 जुलाई 2021 का करंट अफेयर सेशन है। हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनिए। अगर आप हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप इस क्वालिटी कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने लिए इतना ज़रूर कीजिए कि हर वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें नए लोग, जिससे कि आपको बेहतरीन और निश्चित ही लाभ हो। जो कंटेंट अब तक बना है वो भी मिले और क्यूसीएल को सब्सक्राइब करने से आपको हर जो जो भी एक्सेलेंट क्वालिटेटिव कंटेंट है वो आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी और मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको यहाँ पर गारंटेड कंटेंट सेंड करती हूँ। और इसी गारंटेड कंटेंट को पाने के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लें और नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो रिचर्ड डोनर ये एक फिल्म निर्देशक थे, यानी एक कौन निर्देशक मीन डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ऑफ फिल्म यानी फिल्म्स डायरेक्ट, ये कहिए तो फिल्म बॉलीवुड डायरेक्टर थे या फिल्म डायरेक्टर थे, ये कह सकते हैं आप। तो निर्देशक तो रिचर्ड डोनर, सुपरमैन मूवी में भी इन्होंने ही जो है एज ए डायरेक्टर काम एज ए डायरेक्टर अपनी जो भूमिका निभाई है। तो ये कौन थे? डायरेक्टर थे और डायरेक्टर ही हैं रिचर्ड डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 57 वर्षों के ऊपर के वृद्ध अवस्था लोगों को यानी ओल्ड एज सिटीज़न को वृद्ध अवस्था पेंशन, यानी जो जिनकी वृद्ध आयु है 57 वर्ष है या उससे ऊपर है, तो उनको वृद्ध अवस्था पेंशन करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना में देखिए एक क्या बोलते हैं उसको, जात्री परियोजना बन रही है। हाँ ठीक है, एक जात्री परियोजना। ये परियोजना क्या है? एक थर्मल पावर प्लांट है गोदावरी पर और एक कालेश्वर भी है वहाँ पर। कालेश्वर पर ये तो प्रोजेक्ट है और ये एक हाँ जात्री पर वही है मेरे ध्यान में, ये तो ध्यान में है मुझे, यही है वैसे यही है। और अगर कुछ और कभी मुझे लगा कि कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूंगी, एक बार चेक कर लूँगी, लेकिन जात्री है ही। और अभी तो वैसे जो बता रही हूँ उसको फोकस कीजिए ध्यान से। जात्री थर्मल पावर प्लांट बन रहा है गोदावरी रिवर पर। बतुकम्मा, कानुमा, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं और एक और मनाया जाता है वहाँ पर, बतुकम्मा है और एक है कानुमा। ये तो त्योहार याद ही रखिए, ठीक है। कालेश्वर बता दिया आपको। हाँ, अमराबाद और कंवल टाइगर रिजर्व है। महावीर, हरिना वनस्थली, मृगावड़ी और केबी रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। ठीक है। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं चीफ मिनिस्टर? तो चीफ मिनिस्टर हुए हैं हैं के चंद्रशेखर राव, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी ने इंस्टेंट लोन सर्विस शुरू की है? तो ये पेटीएम ने 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की इंस्टेंट लोन फैसिलिटी लॉन्च की है, जिससे कि कस्टमर अगर खुद मतलब से अगर मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं है, अगर वो कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं यानी 250 से लेकर 250 रुपये से लेकर 1000 तक का। और ये क्या है? पे नाउ, एक मिनट, हाँ, बाई नाउ पे लेटर। क्या? बाई नाउ पे लेटर, ये है ये। ठीक है, तो ये इंस्टेंट लोन फैसिलिटी किसकी है? पेटीएम की है। 2009 में पेटीएम की शुरुआत हुई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है। और एक और बात बता दूं, हाँ 2009 में हुई थी। तो जो है विजय शेखर शर्मा, ये इसके हेड है, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सिंगल प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक पैकेजिंग को बैन करने की घोषणा किस ई कॉमर्स कंपनी ने की है? तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने की है? ये फ्लिपकार्ट। आपने देखा होगा प्लास्टिक के पैकेट्स में चीज़ें पैक करके आती हैं जो कोरियर मंगाए जाते हैं, तो प्लास्टिक पैकेजेस को अभी बैन करने की घोषणा की है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट अब जो है इस साल के लास्ट तक अब जो पैकेजिंग है उनकी वो चेंज हो जाएगी, वो किसी और
चीज़ का क्या करेंगे, कपड़े वपड़े कोई पैकेट यूज़ करेंगे, यानी कोई जो क्लॉथ बैग है कुछ ऐसा है तो उसी में पैक वैक करके देंगे, तो प्लास्टिक पैकेजिंग को अब बंद करेगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना फ्लिपकार्ट की जो सीईओ हैं, मैंने कौन बताया है आपको, कल ही बताया है, और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर भी बताया है। तो फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर, सीईओ सब बताया मैंने कल के वीडियो में, ठीक है, कल के ही बताया है, कल या परसों की वीडियो में बताया, तो वहाँ से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फैंग E5 ये उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है, तो चीन ने। जी हाँ, ये मौसम का पता लगाने के लिए फैंग E5 नामक एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने, चाइना ने। एक नेविगेशन सैटेलाइट भी बनाया था, किसने, चीन ने। कौन सा सैटेलाइट था, वेइडू सैटेलाइट या वेडू सैटेलाइट बनाई थी, किसने, चाइना ने। ये नेविगेशन सैटेलाइट थी। और बहुत से रॉकेट बताए हैं मैंने, सिंगयून है, लॉन्ग मार्च है, और भी बहुत बताएं। एक मार्स रोवर मंगल ग्रह पर भेजने के लिए, कौन सा, ज़्यूरोम बताया। आर्टिफिशियल सन, अपना चांद के लिए जो लूनर मिशन लॉन्च किया, चांद के लिए उपग्रह बनाया वो, ठीक है, बहुत कुछ बताया है, तो बताती रहती हूँ, पुरानी वीडियोस को भी सुनते रहा करें। हाई स्पीड मैंगलीव का अभी सक्सेसफुली टेस्टिंग की थी 1 साल पहले चाइना ने, और विदेशी पाठ्यक्रम को स्कूल्स में बैन कर दिया है चाइना ने। और एक और बात कि ई वेस्ट प्रोडक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कचरा होता है, जैसे चार्जर, फ़ोन, पेन ड्राइव जो ख़राब होता है, इस सब में नंबर 1 पर है चाइना। प्लास्टिक वेस्ट में नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका है। अच्छा, और एक साइनोफार्म नाम की वैक्सीन और मेडिसिन बनाई थी, साइनोफार्म, ये किसने बनाई थी, ये चाइना ने बनाई थी। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, रेनमिनवी करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा, ये यात्रा अभी ये एक योजना किस राज्य सरकार की पहल है, यह किस राज्य सरकार की पेशकश है, कौन सी राज्य सरकार एक नई योजना रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा, रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा एक योजना शुरू कर रही है। तो ये किसानों के लिए, एक्चुअली इसमें क्या है, किसानों के लिए जितने किसानों से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं उन पर मतलब उनके बारे में जागरूक बनाएगी। कौन, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। तो आंध्र प्रदेश की है ये पहल, कौन सी, रायथू भरोसा चैतन्य योजना, या पहल कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश जो है फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। किसके, फलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। भारत का भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य ये भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक, पुलिकट लेक हैं, ये दोनों लेक हैं। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क हैं, और निगाह और कोविड फार्मा 2 एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं अभी। यहाँ पर जो है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, ये स्लम एरियाज़ में बनाए गए हैंड वॉश के लिए। और नवरनालू पेद लांद्र की प्रोग्राम और जगन्ना विद्या दिवीना योजना, ये सब आंध्र प्रदेश की ही हैं, सभी आंध्र प्रदेश के इनिशिएटिव हैं। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, कुरनूर जुडिशियल है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक है, कौन सा, विशाखापत्तनम, और लेजिस्लेटिव है अमरावती। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन ये गवर्नर हैं। अच्छा, न्यायिक राजधानी यूपी की कौन सी कही जाती है, तो उत्तर प्रदेश की कही जाती है इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद, ये उत्तर प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल कही जाती है। आंध्र प्रदेश की बता रही हूँ तो यूपी का सोचा कि आज बताऊँ। और यहाँ की विधायी राजधानी कौन सी है, ऑफिशियल मतलब कैपिटल कौन सी है, तो लखनऊ यूपी की। तो ऐसे ही बता दिया है, कोई बात नहीं कर रही थी यूपी की, लेकिन फिर भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक्वा किसानों के लिए अभी
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? या क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं, भारत सरकार ने किस एक्वा किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो मत्स्य सेतु यानी इसमें क्या होगा, जो फिशरीज से संबंधित प्रोडक्शन है, जो फिशरीज से संबंधित उनकी इनकम है, उस सब के बारे में उन्हें बेहतरीन मतलब तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यही है मत्स्य सेतु ऐप, मत्स्य सेतु, जो अभी डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री ने शुरू की है, गिरिराज सिंह जी ने, प्रेजेंट टाइम पर वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद क्रिकेट फेडरेशन के अभी अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशियाई परिसंघ महिला फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशियाई परिसंघ महिला फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा अभी मुंबई और पुणे में। कहाँ? मुंबई और पुणे में। दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक्स गोल्फर के लिए दूसरे भारत की ओर से यानी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की ओर से दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उदयन माने पहले एक और खिलाड़ी हैं जिनका सरनेम बताती हूँ, केवल लाहिड़ी है, आप बताइएगा कौन है। अनिल लाहिड़ी हैं, कौन है? ठीक है, पहले। अब दूसरे उदयन माने बने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन? गोल्फर प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खादी प्राकृतिक पेंट, खादी ग्राम उद्योग ने खादी प्राकृतिक पेंट, खादी नेचुरल पेंट लॉन्च किया है। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ये जो नया पेंट बना है ये सिर्फ गोबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गोबर से बना हुआ है। ये गोबर तो पता ही है सबको, तो इसका तो कुछ बताना ही नहीं मुझे, तो उससे बना हुआ है और ये है खादी प्राकृतिक पेंट और ये लॉन्च किया है अभी खादी ग्राम उद्योग ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नितिन गडकरी, सड़क राजमार्ग एवं परिवहन और MSME मंत्री हैं ये प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये गाय के गोबर से बना हुआ है पेंट, मतलब गोबर तो बताया मैंने, किसका गोबर? काऊ, ठीक है, गोबर अपने, ठीक है, गौ माता के गोबर से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में अभी सुखवीर सिंह संधू SS संधू को किस राज्य का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है? तो उत्तराखंड का। आपको हमेशा उत्तराखंड के सभी फैक्ट्स बताती हूँ। पहले सुनिए, सुखवीर सिंह संधू ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इन्हीं को महासचिव बनाया गया है उत्तराखंड का। अब सुनिए, उत्तराखंड के हमेशा आपको फैक्ट्स बताती हूँ, है ना, कभी कभी बता पाती हूँ एक फैक्ट, वो हमेशा हर बार नहीं बता पाती हूँ। कि ये ज़रूर याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी सेंटर भी बना है, भारत का पहला जैव विविधता केंद्र बना है उत्तराखंड में। क्या नाम है? वाटिका नाम है, बस वाटिका याद रखिए। ठीक है, वाटिका बायोडाइवर्सिटी सेंटर, दिस इज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर ऑफ India. It is situated in the उत्तराखंड या at उत्तराखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही काम करेंगे यहाँ पर। ओके, फर्स्ट लाइकेन पार्क ऑफ इंडिया, दिस ऑल्सो सिचुएटेड इन उत्तराखंड। फर्स्ट स्मृति वन ऑफ इंडिया, इट्स ऑल्सो सिचुएटेड इन उत्तराखंड। और ये लाइकेन पार्क स्मृति वन हो गया और ये हो गया बायोडाइवर्सिटी केंद्र हो गया। और अच्छा जी, और एक और बताती हूँ, एक और चीज़ है वो भी अभी दिमाग से निकल गई है। अच्छा छोड़िए, भारत का पहला पॉलिनेटरी पार्क उत्तरकाशी में, कहाँ? नहीं,
ठीक है, उत्तरकाशी में बना, उत्तरकाशी में बना पहला पॉलिनेटरी पार्क भारत का। ठीक है, रानीखेत में बना फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, और नैनीताल में क्या बना, मॉस्क गार्डन। ठीक है, ये सब जो है कहाँ बने, उत्तराखंड में। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है सूर्यधर और सूर्यधर लेक और सौंग डैम यहीं पर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। ठीक, वेस्ट टू एनर्जी पहल भी शुरू हुई थी यहीं पर। होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए भी शुरू हुआ था यहीं पर। गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली मिली थी भारत की, सुनहरे पंखों वाली, कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यहीं पर है, जिम कॉर्बेट, 1936 में बना था। शांत घाटी भी कहाँ है, केरला में। शांत घाटी कहाँ है, केरला में। फूलों की घाटी लेकिन उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव यहीं मनाए जाते हैं। ठीक है जी, गैरसैंण समर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी हमारे विदेशी मामलों के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स किस देश की ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं, तो रशिया की यात्रा पर गए हुए हैं, यानी आधिकारिक यात्रा पर। तो उरल के पहाड़ रशिया में है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़, ये भी रशिया में है। और लेक वेकल ये भी रशिया में है। क्रूज की बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं। मिखाइल मित्सोतिन ये भी कौन है, तो ये प्रधानमंत्री हैं। रशियन रूबल ये करेंसी है। ठीक है, रूस ने अभी बहुत कुछ बताया, मैंने रूस के बारे में आपको बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। हाल ही में अभी आईसीसी वनडे महिला रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी महिला खिलाड़ी रही हैं, तो मिताली राज। और मिताली राज ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि मिताली राज ने क्या रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज़्यादा यानी सर्व अधिक रन बनाने वाली महिला प्लेयर बनी है, वो भी तीनों फॉर्मेट्स में। और आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी ये शीर्ष पर पहुंच गई हैं। कौन, तो मिताली राज। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर दुबई में 1909 में स्थापना। मनु सहानी सीईओ और ग्रेग वार्करले ये चेयरपर्सन। ठीक है जी। अच्छा, और क्या बता दूं आपको, बस आईसीसी के बारे में इतना ही है, और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इतना ही है। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, लाइक शेयर कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट सेकेंड, तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।